आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल के, आनंद मंग भयो जय हो नंदलाल की, नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की समय है। एक बार सभी हाथ ऊपर करके बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। नंद बाबा उस कन्या को लेकर के आते हैं जो कन्या यशोदा मैया के पास सो रही थी। हमारे भगवान श्री कृष्ण को वहां छोड़ करके उस कन्या को लेकर के मथुरा आ जाते हैं कारागार के अंदर। जैसे वो कन्या लेकर के आते हैं अपने आप कारागार के दरवाजा बंद हो जाते हैं, हाथों में अपने आप कड़ियां बन जाती है। सब ठाकुर जी के माया है। और उसके बाद कंस के पास सूचना पहुंचता है कि समय से पहले पुत्री हुई है, कन्या जन्म हुई है। और कंस सुन करके खुश हो जाते हैं कि पुत्री जन्म हुई है, कन्या जन्म हुई है, वो क्या बिगाड़ी। तो फिर भी सोचते हैं कि नहीं, ऐसे कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। उनके मन में शंका होता है। तो वो कंस क्या करता है, आकर के जो कन्या देवकी के पास थी तो उस कन्या को मारने की यूं उठा करके जैसे मारने के प्रयास करते हैं, वो कन्या क्या होता है, आकाश मार्ग की तरफ ऊपर की तरफ उड़ जाती है। वो कन्या आकाश मार्ग की तरफ चले, क्योंकि वो योग माया है भगवान की। ऊपर की तरफ चली जाती है उड़ करके। ऊपर की तरफ जा करके क्या बोलती है, अरे मूर्ख कंस, तेरा जो काल है वो तो कब का ही गोकुल पहुंच चुका है। अब दिन गिनना चालू कर दे। ये सुन करके कंस एकदम डर जाते हैं। कंस एकदम ये सुन करके डर जाते हैं और डर करके आदेश देते हैं। किनको, राक्षसों को। उन राक्षसों में एक राक्षसी थी पूतना। पूतना नाम का एक राक्षसी थी। उनको बुला करके कंस आदेश देते हैं कि जाओ गोकुल, और गोकुल के अंदर 6 महीने तक जितना भी बच्चे हैं सबको मार डालो। इस प्रकार आदेश देते हैं कंस। और पूतना अपना रूप बदल करके गोकुल पहुंच जाती है। सुंदर अपना कन्या रूप लेकर के गोकुल में प्रवेश करती है। प्रवेश करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं को दूध पिलाना चालू करती है और अपने स्तन पे विष का लेपन कर देती है। अपने स्तन पे विष का लेपन करके बच्चों को पिलाना चालू करती है। और इसी प्रकार रोजाना 3-4 बच्चों का मृत्यु होने लगा। और उधर हमारे भगवान कृष्ण वो देखते हैं कि इस प्रकार बच्चों का मृत्यु होगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं। भगवान क्या करते हैं, योग माया को आदेश देते हैं। तो योग माया जाकर के पूतना की दिमाग में बैठ जाती है। तो वो योग माया को आदेश देते हैं कि उसको पूतना को मेरे तरफ लेकर के आ, मेरे घर की तरफ लेकर के आ, पहले मेरे पास लेकर के आ। तो योग माया जाकर के उनके दिमाग में बैठ जाती है पूतना की। पूतना क्या करती है, तब भगवान नंद बाबा के घर की तरफ आ जाती है। और पूतना आकर के नंद बाबा के घर के पास पहुंचती है। और पहुंच करके तो ऐसे कोई डायरेक्ट तो घुसेगा ही नहीं, पहले देखती है खिड़की से कि ठाकुर जी कहाँ हैं, सो रहे हैं। और ठाकुर जी के जहाँ सो रहे हैं, ठाकुर जी से रसोई कितना दूर है, यशोदा मैया कितनी दूर है, कितनी दूर पर है। चारों तरफ खिड़की में जा करके, जैसे कोई चोर आता चोरी करने के लिए, सारे निरीक्षण करता है कि तिजोरी कहाँ है, कमरा कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, रसोई कहाँ है, लोग कहाँ बैठते हैं, सारी चीजें निरीक्षण करने के बाद तैयारी करके घुसता है। उसी प्रकार पूतना क्या करती है,
खिड़की में झांक करके सारी चीजें देखती है। देख करके जैसे भगवान को ठाकुर जी के ऊपर नजर पड़ती है पुतना की, ठाकुर जी क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें क्यों बंद कर लेते हैं ठाकुर जी? डर के नहीं, क्योंकि ठाकुर जी इसलिए आंखें बंद करते हैं, भगवान शंकर जी को याद कर लेते हैं। शंकर भगवान को, शिव जी को हमारी याद करके कहते हैं ये जो विष लेपन करके आई है तो मेरे को तो दूध पिलाएगी, तो ये जो विष है ये मेरा बस की बात नहीं है, ये विष को तो आपकी बस की है, आप इसको पी लीजिए। तो उसके बाद जैसे ठाकुर जी आंख बंद करते हैं, मैया क्या करती है, मैया देखती है कि कन्हैया तो सो गया। तो मैया क्या करती, जब बच्चे सो जाते हैं तो माताएं क्या करती है, तो बच्चों को सोने के बाद माताएं घर की काम काज में लग जाती है। उसी प्रकार मैया क्या किया कि जैसे ठाकुर जी ने आंख बंद किए तो मैया ने सोची कि कन्हैया सो गया, तो वो रसोई में चली गई मैया काम करने। तो उसी समय पुतना घर में प्रवेश करती है, करके ठाकुर जी को उठा करके वन की तरफ लेके चली जाती है। वन की तरफ लेके चली जाती है और जा करके दूध पिलाती है। हमारे ठाकुर जी को वन की तरफ लेकर के दूध पिलाने लगती है और ठाकुर जी दूध पीते हैं। जैसे जैसे आगे आगे दूध पिलाने लगती है, थोड़े से समय के बाद दूध पीते पीते ठाकुर जी क्या करते हैं, पुतना की प्राण पीने लगते हैं। पुतना की धीरे धीरे खींच करके एकदम उसके प्राण पीने लगते हैं। तब क्या है, पुतना की तड़पना चालू होती है। एकदम जब तड़पती है, मरते टाइम में जैसे इंसान तड़पते हैं, उसके पुतना की क्या होता है, तड़पना चालू होती है। छोड़ छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, इस प्रकार कह करके तड़पना चालू होती है। और जब तड़पना चालू होती है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, हमारे ठाकुर जी कहते हैं मैं वैसे तो किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। ठाकुर जी जब पकड़ लेते हैं फिर कहते हैं कि मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। तो क्या होता है, तो एकदम प्राण पीने लगते हैं ठाकुर जी। और जब प्राण पीने लगते हैं तो पूतना के धीरे धीरे तड़पने के बाद उसका असली रूप जो राक्षसी का रूप है तो वो सामने आ जाता है। और ऐसे ठाकुर जी प्राण पीते हैं, वहीं धड़ से एकदम जमीन पे गिर पड़ती है पुतना। एकदम आवाज होता है, तो ब्रज में गोकुल में जो भी सब लोग थे सारे के सारे दौड़ते हुए आते हैं, क्या आवाज हुआ, क्या आवाज आया, क्या आवाज गिरा। इतना तेज गिरती है वो, तो इतना आवाज आता है जोर से, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के देखते हैं। और तब मैया यशोदा भी दौड़ करके आती है। सब अपना अपना पालने में देखते हैं, अपना अपना बच्चे को, सब अपना अपना बच्चे को पालने में देखते हैं। बच्चे तो सबके घर में हैं, लेकिन मैया यशोदा जब देखती है पालना में कन्हैया है ही नहीं, तो दौड़ते हुए आती है वो आवाज सुन करके। जब आती है मैया, आकर के क्या देखती है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, और प्राण पीने के बाद ठाकुर जी क्या करते हैं, उसी पुतना के ऊपर आकर के बैठते हैं। हमारे जो लाला हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, श्याम वर्ण के रूप में एकदम सुंदर सा, एकदम मुकुट सुंदर सा पहने हुए हैं और सुंदर दिखते हैं, और उस पुतना के ऊपर बैठे हुआ सभी देखते हैं। पुतना के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, ऊपर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि छोटा लाला है। तो सभी इस प्रकार ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। मैया दौड़ते हुए आती है, और इस प्रकार कोई देखते हैं तो क्या करते हैं सब लोग, कोई माता पिता होता है किसी राक्षस के ऊपर अपना बच्चा बैठता हुआ देख ले, तो तुरंत जाकर के क्या करेंगे, तो उस बच्चे को दौड़ते हुए उठा के लाएंगे। लेकिन मैया यशोदा ऐसा नहीं करी। मैया यशोदा ने क्या किया, दौड़ते हुए आकर के देखती रह गई। ठाकुर जी इतना सुंदर दिख रहे थे उस समय, और मैया यशोदा निहारते रह गई, ठाकुर जी को देखते ही रह गई, वहीं खड़े होकर के देखते रह गई कि इतना मेरे कन्हैया इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने सोचे कि यहाँ तो ऐसा सब लोग इस प्रकार देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा। तो ठाकुर जी क्या किए, थोड़े नाटक करने लग गए कि अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, इतना छोटा सा बालक कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने नाटक करके क्या किए, आंखें मचल मचल के रोने लग गए। वहीं पुतना के ऊपर बैठ के आंखें मचल मचल के
रोने लगे उसके ऊपर बैठे बैठे। जैसे रोने लगे तो क्या हुआ, मैया यशोदा दौड़ते हुई कन्हैया को गोदी में उठा लाई, लेकर के लिपट लिए। सब लोगों ने पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठाकुर जी तो सही है ना, हे भगवान आज तो भगवान ने लाला को बचा लिए, कन्हैया को बचा लिए। सब लोगों ने ऐसे कहने लगे। ठाकुर जी सोचते हैं हाँ भगवान ने बचा लिए। इस प्रकार सभी कहने लगते, चिल्लाने लगते हैं। इसी प्रकार एकदम चारों ओर हल्ला मच जाता है कि आज तो नंद बाबा को बोलते हैं आज तो लाला को, कन्हैया को भगवान ने बचा लिया। आज किसी प्रकार कैसे तैसे मतलब भगवान ने बचा लिया, ऐसे कह करके लेते हैं। और ठाकुर जी को पूरे भीड़ समेत पूरा नगर वासियों सारे मिल करके मैया यशोदा के साथ वापस घर लौट करके लेकर के जाते। इसी प्रकार भगवान ने जो है पुतना को मार करके उसको उद्धार किया।